कहते हैं ना, इतनी पुरानी वाइन है, ये वहाँ से लाई हुई है। आजकल अल्कोहल इतना कॉमन है कि इवन जहाँ भी जाओ अल्कोहल का इंटेक बहुत ही कॉमन है। लाइक आप कोई गली मोहल्ले किसी भी शहर में, इवन गांव में, और इवन आज तक की कॉलेजेस में भी, तो अल्कोहल इज मोर कॉमन नाउअडेज। कभी सोचा है अल्कोहल बनता कैसे है? लाइक क्या तरीका होगा कि अल्कोहल बनता होगा? तो ये जो कॉमन चीज़ें होती है, लाइक ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, या फिर शुगर केन हो गया, इन्हीं से बनता है अल्कोहल। इनका पहले फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद में इसका डिस्टिलेशन होता है। तो जो फर्मेंटेशन होता है वो उन फ्रूट्स या फिर जो शुगर केन है या फिर जो ग्रेन्स हैं, जैसे जौ सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ना, तो उनसे बनाया जाता है इथेनॉल। अब फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे उस इथेनॉल की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है, मतलब उसे और कंसंट्रेट किया जाता है। उसके बाद में आता है एजिंग। लाइक जितने टाइम से वो चीज़ बनाई गई है, उसका फ्लेवर और उसका कैरेक्टर उतना ही अच्छा होता जाता है, उसका इतना फाइन फ्लेवर होता जाता है। कहते हैं ना, इतनी पुरानी वाइन है, ये वहाँ से लाई हुई है। तो वो जो एजिंग प्रोसेस है वो उस वाइन का कैरेक्टर या फ्लेवर दिखाएगी। एंड देन देयर इज प्योरिफिकेशन, मतलब उस वाइन को प्योर करना। तो दैट्स हाउ द अल्कोहल इज फॉर्म। जनरली 3 क्लासेस होती है जिसमें अपन अल्कोहलिक बेवरेज को डिवाइड करते हैं। तो पहली हो जाएगी बियर, सेकंड इज वाइन, एंड थर्ड इज स्प्रिट। जो ये स्प्रिट और एनर्जी ड्रिंक्स, तो इनमें भी होती है। बियर में तो होती ही है अल्कोहल, बियर में तो अल्कोहल होती है, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन है। आजकल गर्ल्स, बॉयज, यंगस्टर्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज में लेते हैं। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आई एम सजेस्टिंग दैट मैंने फर्स्ट ईयर में जितनी भी डिजीजेस पढ़ी हैं मेरी बायोकेम में या फिर अपनी बॉडी से रिलेटेड, तो उसमें हर में अल्कोहल का सिग्निफिकेंस आगे ही था कि अल्कोहलिज्म है तो ये, अल्कोहल इंटेक है तो ये, सो बी केयरफुल। अब कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अल्कोहल तो भले ही बुरी होती है बट उसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। सो लेट मी टेल यू, देयर इज नथिंग गुड इन अल्कोहल। मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी का अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। मतलब लाइक वो तब बनता है जब अपने बॉडी के पेरिफेरल रीजन से जो फैट होता है वो लिवर में आता है और लिवर उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। सो दैट इज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। वो बॉडी में जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। तो मिसकंसेप्शन ये है कि अल्कोहल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को बढ़ाता है। तो क्या आप अल्कोहल लेते रहेंगे? मतलब ये नहीं सोचे कि उसका रिस्क कितना ज़्यादा है, बट बिसाइड ऑफ दैट एचडीएल बढ़ेगा इसलिए अल्कोहल ले लेते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसके रिस्क देखने चाहिए, उसके रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है उस छोटे से अमाउंट के एचडीएल कोलेस्ट्रॉल से। तो डोंट टेक इट लाइटली। हाँ, तो सेकंड मिसकंसेप्शन ये है कि जो रेड वाइन है उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है रेस्वेराट्रॉल, तो उसके लिए रेड वाइन पीनी चाहिए। नो, मे भी पाया जाता हो, बट उसके और भी तो सोर्सेज हैं। आप उस एक एंटीऑक्सीडेंट के चक्कर में इतने सारे रिस्क कैसे उठा सकते हो? अगर आपको वही एंटीऑक्सीडेंट इतना ज़्यादा चाहिए तो आप रेड ग्रेप से ले सकते हो, ब्लूबेरी से ले सकते हो, और भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो उनमें से ले सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन इज अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, डोंट इनटेक इट। अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? इट इज अ साइकोएक्टिव ड्रग। साइकोएक्टिव मतलब जो माइंड को ऐसा प्रिटेंड करवाती है कि माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, बट एक्चुअली में होता नहीं है। ये क्या करती है कि जो अपना सीएनएस है, अपना दिमाग है, उसके एक्शन को स्लो कर देती है ना। तो ये एक्चुअली में एक डिप्रेसेंट का काम करती है, मतलब जो बॉडी को डिप्रेस करे, बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन करवा दे। देन ये कॉमनली यूफोरिया कॉज कराती है। यूफोरिया मतलब एक अलग ही हाई फीलिंग आने लग जाती है, ठीक है। या फिर ये एंजाइटी रिड्यूस करवाने में भी हेल्प करती है, क्योंकि अब आपका जो सीएनएस है वो इतना पर्टिकुलरली एक्टिवली नहीं हो पा रहा। ये है नॉर्मल लो डोज में जब लेते हैं, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर एक टाइम आता है जब इसके डोजेस बढ़ा देते हैं लोग, लाइक बहुत ही हाई डोज में लेने लगते हैं। तो हाई डोज में लेंगे तो एक तो ड्रंकननेस तो फील होगी, मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आप चल नहीं पा रहे हो। तो ड्रंकननेस इज मोर कॉमन। इट मे कॉज स्टुपोर। व्हाट इज दैट? ये नंबनेस फील करवा देगा, मतलब लाइक आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा, आपके कोई टच होके जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, आपको कुछ फील नहीं हो रहा। तो लाइक ये फील तब होगा जब कोई बहुत ही जोर से पिंच करे या बहुत ही जोर से मारे, ये तब भी हल्का सा फील होगा, मतलब फीलिंग चली जाती है, सेंसेशन बॉडी की जो होती है वो सेंसेशन कम हो जाती है या नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। देन अनकॉन्शियसनेस इज मोर कॉमन। या कैसे कॉन्शियस रहेगा? जब सीएनएस ही इफेक्ट हो जाएगा तो ओवरडोज हो जाएगी, तो डेथ तो मोस्ट कॉमन है, डेथ हो सकती है। इट मे ऑल्सो लीड्स टू कोमा। अब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही टाइम से अल्कोहल का ड्रिंक कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारी बॉडी में तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं, हम तो कितने टाइम से ड्रिंक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, क्रॉनिक है ये चीज़। लाइक अगर आप क्रॉनिक अल्कोहल पे डिपेंड हो, मतलब काफ़ी टाइम से उस अल्कोहल को ले जा रहे हो, आपका उसका इंटेक करे जा रहे हो, भले आप सोच रहे हो कि कम कम अमाउंट में, तो वो आपका लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ेगा और वो काफ़ी टाइम के बाद दिखने शुरू होंगे। जैसे मोस्ट कॉमन कैंसर तो बहुत ही कॉमन है, ईसोफेगस का, स्टमक का, लैरिंक्स का, फेरिंक्स का, और भी न जाने कहाँ के कैंसर। तो कैंसर तो मोस्ट कॉमन है। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी हो सकती हैं,
जैसे स्ट्रोक हो गया है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। कोरोनरी आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसकी डिजीज हो गई, ये भी बहुत ही कॉमन है। तो हार्ट का फेल होना, दैट इज ऑल्सो कॉमन, लाइक हार्ट अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। हाइपरटेंशन, ये भी बहुत ही कॉमन है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो गए एक्सेट्रा, है ना। कहते हैं ना अल्कोहल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अपने लिवर में होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अल्कोहल आएगा तो लिवर में भी इफेक्ट होगा। तो ऑफ कोर्स इट मे कॉज लिवर डैमेज ऑल्सो, लाइक फैटी लिवर, है ना, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, या दैट आर मोर कॉमन।